ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम, हम लोग जब थर्ड सेमेस्टर में थे उस टाइम में भी नॉर्टन्स थ्योरम पढ़े थे। थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया है नॉर्टन थ्योरम के बारे में कि क्या होता है नॉर्टन थ्योरम, कैसे सॉल्व होता है, क्या करता है इसमें। तो हम शॉर्ट रिवीजन तुम लोग को करा दे रहे हैं सो दैट कि तुम लोग को आइडिया लग जाए कि हम लोग नॉर्टन थ्योरम में किए क्या थे। ठीक है। ये हम लोग का कोई भी एक सर्किट जो हम लोग से इजीली सॉल्व नहीं हो पाता है उसको हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ठीक है। इसमें इस साइड से यहाँ पे निकलता है और यहाँ पे लोड लगा होता है RL। और हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL। तो हम लोग को अगर नॉर्टन्स थ्योरम यूज करेंगे तो नॉर्टन्स थ्योरम ये बोलता है कि हम लोग जो ये सर्किट है हमारा इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में। नॉर्टन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। ठीक है। देखो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क होता है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट नहीं होता है। नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस क्या है? सर्किट क्लोज्ड होता है, नेटवर्क क्लोज नहीं होता है। तो जब हम लोग RL को हटा देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्मिनल बनेगा और ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ऐसे ही बोलेंगे हम लोग। इसका जब हम यस। लोग नॉर्टन्स बनाते हैं इक्विवेलेंट तो यहाँ पे एक करंट सोर्स में ये रिप्लेस होता है और इसका कुछ एक इम्पीडेंस आता है, इंटरनल इम्पीडेंस, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या? तो नॉर्टन्स इम्पीडेंस ZN। और करंट आता है IN। फिर जब हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं लोड, सपोज करो RL है तो ऐसे ही शो कर दे रहे हैं RL, तब जा करके ये पूरा कंप्लीट सर्किट होता है। फिर हम लोग यहाँ पे I निकाल लेते हैं IL बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल CDR। ठीक है। देन वी कैलकुलेट IL बाय यूजिंग CDR क्या है यहाँ पे? तो करंट डिवीजन रूल है। करंट डिवीजन रूल अगर किसी को नहीं पता है तो वो थोड़ा देख लेना, उतना बेसिक, हालांकि जब हम लोग जाएंगे आगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आता है स्टेप्स, कैसे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई RL। कि हाँ, RL हम किसको बोल रहे हैं? जहां पे करंट निकालने बोला जा रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन हो। क्वेश्चन में दो ही तरह से गिवन होगा, RL ये है, करंट कितना जा रहा होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि फाइंड करंट I विच इज शोन इन द फिगर। तो जहां पे I गिवन होगा समझ जाना कि उसके अगल जो आगे रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो RL है, ऐसा मान करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आता कैसे है वो भी हम लोग को समझना है और सॉल्व कैसे करना है वो भी समझना है। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया RL को, उसके बाद सेकंड में क्या करते थे? उस RL को थेवेनिन में हम लोग ओपन करते थे, यहाँ पे हम लोग उसको शॉर्ट कर देंगे, रिप्लेस RL विथ शॉर्ट सर्किट। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट करने के बाद हम लोग वहां पे ओपन करने के बाद क्या फाइंड करते थे? VTH फाइंड करते थे। यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद क्या फाइंड करेंगे? तो कैलकुलेट IN। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग जैसा थेवेनिन में करते थे, ओपन करके, थेवेनिन में कैसे निकालते थे? RTH ओपन करके निकालते थे ना ये RL को, हम लोग उसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेट RN। और नोट करके यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा देंगे कि RN जो है इज सेम एज RTH। बस वहां पे नॉर्टन, वहां पे थेवेनिन था इसी के लिए उसका नाम RTH पड़ गया, यहाँ पे नॉर्टन है इसी के लिए उसका नाम RN पड़ गया। RTH हो चाहे RN हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। या फिर देखो यहाँ पे R बोलने से अच्छा है इसको हम लोग Z नाम दे देते हैं सो दैट कि ये AC के लिए भी हो जाएगा। ठीक है। R और Z में डिफरेंस क्या है बताओ तो? देखो Z जो होता है वो R प्लस JX होता है। ये X जहां पे आ गया ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी से है,
एक्स में क्या होता है, अगर हम लोग कैपेसिटर का बात करें तो 1/ओमेगा सी होता है, और अगर हम लोग इंडक्टर का बात करें तो ओमेगा एल होता है, मतलब 1/2πfc होता है, यहाँ पे 2πfl होता है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाता है। और फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होता है, तो एसी में होता है। तो जब हम लोग सिर्फ आर लिखते हैं, ये आर हम लोग किसको लिख रहे हैं, जेड को ही लिख रहे हैं ना। तो जब जेड को हम लोग सिर्फ आर लिखते हैं, इसका मतलब वो सर्किट कैसा होता है, डीसी होता है। जब एक्स के साथ वो आ जाता है तो वही चीज वो एसी हो जाता है, बस यही डिफरेंस है। तो इसी के लिए हम लोग सारा चीज को जेड के साथ रिप्लेस कर दिए, सो दैट कि हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, जेड टी एच फाइंड, मतलब जेड टी एच जेड एन या फिर जेड इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं, सिंपल। तो जेड इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका अलग हो जाएगा क्या, जैसा थेवेनिन में जैसा हम लोग इक्विवेलेंट इंपेडेंस निकालने में करते थे, वही सेम चीज थेवेनिन में करते थे, वही सेम चीज नॉर्टन में करेंगे। एक बार हम लोग को जेड एन मिल गया, उसके बाद पांचवा स्टेप में क्या था, ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद छठा नंबर पे हम लोग करेंगे कनेक्ट। आरएल को हम लोग जेडएल ही बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम जेडएल जेडएल कर दे रहे हैं। कनेक्ट जेडएल, ठीक है, जेडएल कनेक्ट के बाद, कनेक्ट करने के बाद एंड कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने बोलो, जो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है। नॉर्टन्स करंट तो हम लोग कर लिए यहाँ पे, हम लोग से जो करंट मतलब क्वेश्चन में पूछा है, जैसे हम लोग का थेवेनिन में हम लोग देखे थे ना, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्टन्स में क्या करंट आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो लास्ट में हम करंट डिवीजन रूल का भी थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं। CDR, करंट डिवीजन रूल। देखो फाइनली हमारा कुछ ऐसा बन करके आएगा, ये हमारा नॉर्टन्स हो जाएगा, ये हमारा जेडन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ZL। यहाँ पे कनेक्ट, टर्मिनल कनेक्ट होगा, ZL हो जाएगा। तो हम लोग को करंट चाहिए कौन सा, तो यहाँ वाला, ये इसी को निकालने के लिए ना इतना हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ वाला करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू IN इंटू, जहां पे करंट निकालते हैं उसको ना लेकर के उसके ऑपोजिट में जो इम्पीडेंस प्रेजेंट होता है उसको लेते हैं, ZN डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस, ZN प्लस ZL। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आई कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोग का जो है करंट इतना फ्लो होता है। तो आज हम जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन लिए थे थेवेनिन का, हम ट्राई कर रहे हैं उसको ढूंढने का। अगर वो हमको मिल जाता है तो पहले उसको हम लोग थेवेनिन से करेंगे, सो दैट कि थेवेनिन का भी रिवीजन हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम को फिर हम लोग नॉर्टन से करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थ्योरम्स में। ठीक है, तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि थेवेनिन और नॉर्टन एक ही चीज है, बस तरीका अलग है। जैसे होता है ना स्कूल कॉलेज, क्या है, कॉलेज एक ही चीज है बट दो तीन गेट होता है ना, मेन गेट होता है, फिर एंट्री के लिए दूसरा गेट होता है। हम लोग कर वही रहे हैं, हम लोग को करेंट ही चाहिए, बट हम लोग का तरीका अलग हो जाता है बस। तो देखो ये है हमारा एक क्वेश्चन, हम लोग को सॉल्व तो इसको नॉर्टन से ही करना है, बट हम लोग हेल्प लेंगे किसका, थेवेनिन का। क्यों हेल्प लेंगे थेवेनिन का, क्योंकि हम लोग को आंसर क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड यही करना है ना कि यहाँ पे जो है करंट कितना हो रहा है। तो सपोज करो ये VTH और ZTH हम लोग लास्ट क्लास में फाइंड किए थे, उसके बाद हम लोग आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको पूरा सर्किट को VTH और ZTH के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में नहीं किए थे, उतना क्वेश्चन नहीं पूछा था इसी के लिए। बट हम लोग को आई निकाल करके ये चेक करेंगे कि आई का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, थेवेनिन और नॉर्टन में। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे ZL, जो कि है कितना 2 ओम। ZTH का वैल्यू कितना है 8.38 एट एन एंगल -69.3, ये हो जाएगा हमारा ZTH। और ये प्लस माइनस VTH, इसका वैल्यू कितना है 3.67 एट एन एंगल 36 डिग्री। अच्छा कोई कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर करते रहो जल्दी से फटाफट। अब सिर्फ ये मत पूछना कि सर क्या कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे हम लोग को करंट कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल्स टू होता है VTH डिवाइडेड बाई ZTH प्लस ZL।
तो हम लोग को कैलकुलेट करना है VTH का वैल्यू कितना है, तो 3.67 एट एन एंगल 36 डिग्री डिवाइडेड बाई ZTH का वैल्यू कितना है, तो 8.38 एट एन एंगल -69.3 प्लस प्लस में कितना करना है, डायरेक्टली तुम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हम तुम लोग से शेयर करते हैं। देखो क्या किया, सबको समझ में आया। कैलकुलेटर में हम वो डाटा डालें, कैलकुलेटर में डाटा डालने के बाद हम उसको, कैलकुलेटर हमेशा आंसर देगा रेक्टेंगुलर में, ये बात ध्यान रखना। बट जो करंट होता है और जो वोल्टेज होता है, इसको हम लोग को ऑलवेज लेना है किसमें, पोलर में। तो फिर हम लोग उसको रेक्टेंगुलर टू पोलर हम लोग को कन्वर्ट करने बहुत इजी वे में आता है कैलकुलेटर से, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे पोलर में। तो हम लोग को थेवेनिन के अकॉर्डिंग आंसर कितना मिल गया, देखो यहाँ पे पेस्ट कर दिए तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, इतना हम लोग को क्या मिला, करंट मिला। कि कौन सा मेथड से किए, थेवेनिन मेथड से। अब हम लोग इसी सेम चीज को करेंगे किस मेथड से, नॉर्टन से। तब तो पता चलेगा ना कि मतलब नॉर्टन हम लोग सीखे हैं कि नहीं। थेवेनिन से कुछ आ रहा है, नॉर्टन से कुछ आ रहा है, इसका मतलब तो हम लोग कुछ सीखे ही नहीं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा जो मेन क्वेश्चन है उस पर हम लोग फोकस देंगे। अभी तक तो हम लोग लास्ट क्लास का हम लोग काम पूरा कर रहे थे, आज जो सीखे हैं वो अभी यूज होना स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, और इसमें क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड करंट थ्रू ZL is equals to 2 ohm by which method, by Norton's theorem। ये है हमारा क्वेश्चन। बट हम लोग को क्या है, इसका आंसर भी हम लोग को पता है। कितना आंसर, तो 0.3955 एट एन एंगल 93.66 इतना आना चाहिए। मतलब इतना थेवेनिन से आया। अगर हम लोग नॉर्टन से सॉल्व करते हैं, कोई दूसरा आंसर आता है, तो हम लोग को उससे दो बात समझ में आएगा, या तो हम लोग का नॉर्टन्स गलत है या तो हम लोग का थेवेनिन्स गलत है, दोनों में से कोई एक गलत हो सकता है। और अगर सेम आ गया तो समझ जाएंगे कि सेम ही होता है, हालांकि हम लोग का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, देखो इसको हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग नॉर्टन्स। तो नॉर्टन्स में सबसे पहला स्टेप वन क्या बोलता है बताओ। स्टेप वन ये बोलता है कि रिमूव जेडल विथ, सर्किट द हाँ टर्मिनल। हम लोग को ये जेडल आइडेंटिफाई करके उसको हम लोग को जेडल को रिमूव करना है विथ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ठीक है, देखो तो हम लोग रिमूव जेडल किए शॉर्ट सर्किट से। उसके बाद हम लोग स्टेप टू में क्या करते थे, कैलकुलेट आईएन कर देते थे, यही करते थे। अब हम लोग को आईएन फाइंड करना है। तो आईएन फाइंड कैसे करना है, तो इसमें हम लोग को देखो सबसे पहला मेरा बेसिक सा रूल क्या है वो तुम लोग फॉलो जरूर कर लेना। इसको तुम लोग Z1 मान लेना, इसको तुम लोग Z2 मान लेना, और इसको Z3 मान लेना। और Z1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो 10 प्लस जे जीरो। और Z2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो 0 माइनस जे 10। और Z3 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो 3 प्लस जे 4। इसी का तुम लोग कैलकुलेटर से फटाफट पोलर फॉर्म भी लिख लेना, इजी होगा। उसके बाद जब तुम लोग सॉल्व करने जाओगे, तो सॉल्व करने जाओगे तो कैलकुलेट इंडक्टर है कि कैपेसिटर है, उसमें हम लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। सिंपली बॉक्स बना देना इस टाइप से। ये तो हमारा शॉर्ट हो गया ना, ये Z1, ये Z2, ये Z3। ठीक है, Z1 Z2 Z3 का कोई बता सकता है कि यहाँ पे कितना कितना वैल्यू है। हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है आईएन, यहीं पे है हमारा आईएन। अब सिंपली यहाँ पे आईएन अगर हम लोग को फाइंड करना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 एट एन एंगल 0। तो इसमें आईएन का करंट हम लोग कोई भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ का करंट कैलकुलेट कर लेंगे, आई कितना होता है। उसके बाद हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा करके आईएन भी कर सकते हैं, अदरवाइज नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मैश एनालिसिस लगा सकते हैं। जो मर्जी वो लगा सकते हैं, बस हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि हम लोग को आईएन फाइंड करना है।
तो सिंपल सा बहुत आसान सा तरीका ये होता है आई एन फाइंड करने का कि यहाँ पे नोडल लगा दो। ठीक है, एक नोड यहाँ पे है तो दूसरा ग्राउंडेड होगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा ये पोटेंशियल क्या, यहाँ पे नोड है, यहाँ से हम लोग इस साइड में करंट आ रहा है ये। अदरवाइज जब हम लोग नोडल लगाते हैं तो सिंपली तुम लोग नोड जहां पे भी लगाए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट डायरेक्शन, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग को देखना ही नहीं है, नोड लगाएं, हम लोग मानेंगे सब जगह से करंट निकल रहा है। इसका नाम I1 दे दो, इसका नाम I2 दे दो, इसका नाम I3 दे दो बस। फिर यहाँ पे लिखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। I1 क्या है, तो यहाँ पे V1 नोड है, तो V1 माइनस 10 अटन एंगल 0 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस I2 क्या है, I2 हम लोग का V1 बाई Z2 है, प्लस I3 क्या है, तो V1 डिवाइडेड बाई Z3 है, इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इससे हम लोग को V1 का वैल्यू मिल जाएगा, मिल जाएगा V1 का वैल्यू, कैलकुलेट ही कर लेते हैं। देखो V1 कॉमन ले लो, 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 इज इक्वल्स टू 10 अटन एंगल 0 डिवाइडेड बाई Z1। अब देखो, अब तुम लोग में से बहुत स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन जहाँ पे Z2 Z3 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे Z1 Z2 करोगे, वो सब करने का जरूरत, तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं, उसके बाद हमें स्क्रीनशॉट तुम लोग से अभी शेयर करेंगे कैलकुलेटर में करके। देखो इतना करने के बाद तुम लोग सिंपली यहाँ पे लिखना V1 इज इक्वल्स टू 10 अटन एंगल 0 डिवाइडेड बाई Z1 इनटू, ये पूरा का पूरा सेम टर्म को यहाँ पे उतार देना, 1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z3। अब हम तुम लोग से, सबको स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। इसको इसको हम पूरा कर देते हैं, 10 अटन एंगल में 0 यहाँ पे लिख दिए हैं, और यहाँ पे ये 10 अटन एंगल 0 है और ब्रैकेट का यूज किए हैं, देख रहे हो ना, प्रॉपर ब्रैकेट का यूज करना है बस, जहां जहां पे ब्रैकेट है बस वहां वहां पे ब्रैकेट कर देना, ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, ये भी, बस उसी ढांचा को हम यहाँ पे बना दिए हैं, प्लस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 10 अटन एंगल 90 माइनस 90 ब्रैकेट बंद, प्लस 1 बाई कितना वैल्यू था हमारा Z3 का, 5 अटन एंगल 53.13, 5 अटन एंगल 53.13 ब्रैकेट में, इसको फिर पूरा ब्रैकेट बंद किए हैं। फिर जैसे ही हम इक्वल यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये हमको आंसर किस में देगा, ये हमको आंसर रेक्टेंगुलर में देगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर हमेशा आंसर रेक्टेंगुलर में ही देता है। बट ये वोल्टेज है, वोल्टेज को तो हम लोग को कन्वर्ट करना है ना पोलर में, वोल्टेज और करंट तो हम लोग हमेशा पोलर में ही रखते हैं। तो फाइनली हम लोग का V1 का वैल्यू आता है 4.385 अटन एंगल 15.255। इससे हम लोग को क्या समझ आया, इससे हम लोग को ये समझ आया कि कैलकुलेटर में डाटा हम लोग कैसा डालेंगे, इसको हम लोग को सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, अदरवाइज हम लोग इसको सॉल्व भी करना पड़ता है, एलसीएम लेते फिर उस साइड भेजते, कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो क्या जरूरत है वो सब करने का। ठीक है, तो हम लोग का V1 का वैल्यू इतना आ गया। अब V1 का वैल्यू आ जाने के बाद हम लोग को जो IN है वो क्या है, तो I2 है, I2 का वैल्यू कितना है, तो V1 बाई Z2 है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे IN इज इक्वल्स टू V1 बाई Z2। कहने का मतलब 4.385 अटन एंगल 15.255 डिवाइडेड बाई Z2। Z2 का वैल्यू कितना है, 10 अटन एंगल माइनस 90, इतना ही है ना, 10 माइनस 90। अब इसको हम लोग सॉल्व, तो देखो हम क्या किए, हम IN कैलकुलेट कर लिए, और हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं किए बट हम मान के चल रहे हैं कि हम ZN भी कैलकुलेट कर लिए। IN का वैल्यू कितना आया था, 0.438 अटन एंगल कितना है, 105.255, और ZN का वैल्यू कितना है, तो 8.38 अटन एंगल माइनस 69.3। सर 10.3 ये हम मान के चल, हाँ ये 105 होगा, ये सब मिस्टेक मत करना एग्जाम में तुम लोग, ठीक है। देखो
तो इसका हम अब बनाएंगे क्या, तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कैसा होता है, ये होता है कुछ इस तरीके से। पहले नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बना रहे हैं, इसी के लिए यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा आई एन का वैल्यू 40.438 एट एन एंगल 105.255 और जेड एन का वैल्यू कितना है 8.38 एट एन एंगल -69.3। और फिर यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लिए इसको आर एल जेड एल जो भी गिवन है। कितना गिवन था 2 ओम। हमारा टारगेट है कि इसी से हम लोग को करंट का वैल्यू फाइंड करना है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं स्लाइड में। अब हम लोग का ये I का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा IN इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस ZN डिवाइडेड बाय ZN प्लस ZL। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेटर में ले रहे हैं इसका वैल्यू तो हम लोग कैसे लेंगे, तो 0.438 एट एन एंगल 105.255 इंटू ZN का वैल्यू कितना आया है 8.38 एट एन एंगल -69.3। देखो होता क्या है ना, कभी कभी यहाँ पे 25 लिख करके छोड़ देते हैं या 255 के बाद एग्जैक्ट नंबर हम लोग लिखते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आता है। अदरवाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस भी आ सकता है। तो कैलकुलेटर में एक फंक्शन ये भी होता है कि हम लोग स्टोर कर सकते हैं डाटा जो हमारा आया है ना, उसको तुम लोग देखोगे यहाँ पे वेरिएबल, तो वहां पे तुम इसको कर देते हैं। हाँ जैसे देखो यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे तुम लोग को दिखाई देगा, ये देखो यहाँ पे तुम लोग को दिखाई देगा ए लिखा हुआ, यहाँ पे बी लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे सी डी ई एफ एक्स, यहाँ पे वाई। उसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। तुम स्टोर कैसे कर सकते हो, तो शिफ्ट बटन प्रेस करना, उसके बाद देखो यहाँ पे STO लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एंड्रॉयड में भी है, देखो यहाँ पे STO। फिर यहाँ पे वेरिएबल देखा जाए तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, एक्स है, वाई है। ये सारा वेरिएबल में हम लोग डायरेक्टली डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे जो आंसर आया उसके बाद तुम लोग शिफ्ट दबा करके स्टोर दबाओगे, स्टोर दबाने के लिए जो प्रेस की करना पड़ेगा RCL, उसको की को प्रेस करोगे, उसके बाद तुम लोग रेड वाला है ये ए दबाना है, तो रेड वाला इसी के लिए अल्फा दबा करके ए में प्रेस कर देना। ठीक है, ये हो सकता है नहीं भी होता होगा, तुम लोग को एक्चुअली करके आता है कि दिखाने में भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई किए बाय अप्लाइंग CDR। अब उतना बड़ा हम नहीं लिख पाएंगे करंट डिवीजन रूल, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है, उसको जब हम लोग कैलकुलेटर में अप्लाई किए, कैलकुलेटर में कैसे अप्लाई करना है वो भी हम तुम लोग को बता दिए। ट्राई करना है ये सब डाटा को स्टोर करने का फंक्शन सीखो कैलकुलेटर का। ये कैलकुलेटर जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये इंजीनियर लोग चला सकता है, बाकी नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए प्रॉब्लम होगा, बट हम लोग के लिए ही बना है ये कैलकुलेटर। और हम लोग ही इसको नहीं सीखेंगे तो फिर इस कैलकुलेटर को मतलब यूज क्या है। अगर 1+2 ही करना है तो वो तो कोई दुकान में कैलकुलेटर रहता है वो भी कर सकता है ना वो चीज। हम लोग को इस कैलकुलेटर को साइंटिफिक क्यों बोला जाता है उसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो ये हम लोग सॉल्व किए, फिर हम लोग का आंसर आया 0.396 एट एन एंगल 93.622 या फिर 62। हम लोग थेवनिन से देखे थे, थेवनिन से निकाले थे, तो हम लोग का आया कितना 0.3955। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस आ सकता है, बट एग्जैक्ट आंसर जो है तुम लोग को समझ में आएगा कि सेम है, ठीक है। दोनों मेथड्स है, ठीक है, तरीका है वो भी, थेवनिन भी एक मेथड है, नॉर्टन भी एक मेथड है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया करंट का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ यस सर। देखो देखो ये क्वेश्चन को सपोज करो, यहाँ पे भी तुम लोग मान लेना कि 2 ओम का लगा हुआ है लोड, RL ZL जिसको नाम दे दो, 2 ओम का लगा हुआ है। VTH हम लोग को पता है, ZTH हम लोग को पता है। तुम लोग यहाँ पे I फाइंड कर लेना। उसके बाद सेम क्वेश्चन को तुम लोग को क्या करना है,
डू सेम क्वेश्चन विथ नॉर्टन। ठीक है, थेवेनिन खत्म हो जाएगा हम लोग का, नॉर्टन भी खत्म हो जाएगा इससे। सबसे पहले तो ये ट्राई करना कि इसको वीटीएच और जेडटीएच उतना आ रहा है कि नहीं। जेडटीएच वीटीएच उतना आएगा तो समझ जाना कि हाँ सही समझ रहे हो। कैलकुलेटर का ही खेला है सब चीज। कैलकुलेटर अगर आया तो बहुत इजीली वे में आ जाएगा, कैलकुलेटर नहीं आया तो हम लोग प्लस माइनस जे प्लस जे यही सब में कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे। तो हम लोग को वो सब से अगर दूर हटना है तो हम लोग को सिंपल सा कैलकुलेटर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसी के लिए मेरा मेन टारगेट है कैलकुलेटर स्ट्रॉन्ग हो जाए तुम लोग का कैसे भी करके। एक बार कैलकुलेटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद तुम लोग नोट्स भी पढ़ करके डायरेक्टली तुम लोग जो है नेटवर्क थ्योरी के एग्जाम में पास हो सकते हो न्यूमेरिकल्स में।